ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों का। आज पूरे देश में मकर संक्रांति का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। पूरे देश में मकर संक्रांति की धूम है। हरियाणा के नागल चौधरी में बच्चे और बुजुर्ग आग जलाकर मकर संक्रांति मना रहे हैं और साथ ही गजक, रेवड़ी और मूंगफली खा रहे हैं। तो नागल चौधरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मकर संक्रांति की धूम पूरे देश में देखी जा रही, तो वहीं यहाँ पर भी ये त्योहार मनाया जा रहा है। गजक, रेवड़ी और मूंगफली खा के बच्चे बुजुर्ग सभी इस त्योहार को मना रहे हैं। आज के दिन घर घर में खिचड़ी बनाई जाती है और ये मान्यता है जिस तरीके से खिचड़ी में अनेक तरह की दालें और चावल एकजुटता का प्रतीक होता है, वैसे ही घर एकजुट रहे, देश एकजुट रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, ये प्रतीक त्योहार होता है। चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। यमुनानगर से बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की सुरक्षा में चूक हुई और इस पूरे मामले में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। 18 पुलिसकर्मी ऐसे जिन्हें सस्पेंड किया गया है और 3 एसपीओ को किया गया है बर्खास्त। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि यहां पर चूक का ये मामला है, सुरक्षा में चूक का मामला। यमुनानगर से बड़ी खबर है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की सुरक्षा में चूक हुई और इस चूक के मामले में 18 पुलिसकर्मी ऐसे जिन पर गाज गिरी है उन्हें सस्पेंड किया गया है और 3 एसपीओ ऐसे जिन्हें बर्खास्त किया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की सुरक्षा में चूक हुई, जिसके बाद इस पूरे मामले में बड़ी संख्या में ऐसे पुलिसकर्मी रहे जिन पर गाज गिरी। 18 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है, उन्हें सस्पेंड किया गया। वहीं 3 एसपीओ ऐसे जिन्हें बर्खास्त किया गया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की सुरक्षा में चूक हुई। सुरक्षा में चूक मामले में 18 पुलिसकर्मी ऐसे जिन्हें सस्पेंड किया गया और 3 एसपीओ ऐसे जिन्हें बर्खास्त किया गया है। तो शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के 250 से ज्यादा सदस्यों ने शिक्षा मंत्री के निवास पर प्रदर्शन भी किया है। वहीं पुलिस ने उनके खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है उसके आधार पर ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मचारियों से धक्का मुक्की करने के लिए और लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस ने 37 पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है। साथ ही 3 स्पेशल पुलिस ऑफिसर को पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया गया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी के निवास पे जाके जिस तरीके से प्रदर्शन किया, तो उससे उन्होंने जो वर्तमान में कोविड प्रोटोकॉल लागू है पूरे प्रदेश में, तो उसका उल्लंघन किया था। तो उसमें हमने धारा 188 आईपीसी और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51 के तहत पहले एफआईआर दर्ज की थी। तो अब उस घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और वो सब एग्जामिन करने के जब किया है, तो ये भी बड़ा क्लियर है कि पुलिस के कर्मचारियों ने जब उनको रोकने की कोशिश की। सुरेंद्र मेहता हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुरेंद्र, दरअसल मामला ये पूरा है क्या, कैसे सुरक्षा में चूक हुई और क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है? बिल्कुल, ये मैं बताना चाहूंगा। मामला है बर्खास्त पीटीआई टीचरों का। पिछले कुछ दिनों से यमुनानगर की अनाज मंडी में ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे और 3 दिन पहले सुबह सवेरे करीब 6 बजे उठे और प्रभात फेरी लगाते हुए ये शिक्षा मंत्री के निवास तक पहुंच गए। काफी बड़ा एरिया है शिक्षा मंत्री का जहां ये उनका निवास है और उस निवास को घेर लिया गया। वहां जो पुलिस कर्मचारी थे उनके साथ धक्का मुक्की हुई। उस समय हालांकि जो शिक्षा मंत्री हैं घर में मौजूद नहीं थे, चंडीगढ़ थे, लेकिन यहाँ उन्होंने काफी हल्ला उतारा, काफी हंगामा किया। इस दौरान पुलिस कर्मचारियों के साथ भी धक्का मुक्की हुई। लेकिन इसी दौरान जो बड़ा मामला सामने आया कि जिन पुलिस कर्मचारियों की वहां ड्यूटी थी वो उस समय मौजूद नहीं थे, कुछ ऐसे थे जो वहां से गायब थे और इस इलाकों से होकर ये शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के लोग वहां पहुंचे। उन इलाकों में भी पुलिस की व्यवस्था थी, लेकिन वहां कहीं रोकने का प्रयास नहीं किया या ड्यूटी से नदारद मिले। ऐसे 37 पुलिस कर्मचारियों की पहचान हुई और साथ साथ ये भी देखा गया जो नेग्लिजेंसी हुई है सुरक्षा में, अगर वो अंदर दाखिल हो जाते नुकसान पहुंचा सकते थे।
आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए, उन्होंने भी रोकने का प्रयास किया। पुलिस कर्मचारी जो मौके पर मौजूद थे उन्होंने भी रोकने का प्रयास किया, लेकिन रुके नहीं, जिसके चलते इसे गंभीर चूक मानते हुए पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ भी विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। 3 जो एसपीओ हैं उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है और जो 16 होमगार्ड की ड्यूटी लगी थी उन्हें भी उनके इलाकों में वापस भेज दिया गया है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए लिखा गया है उनके वरिष्ठ अधिकारियों को। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब प्रोटेस्ट किया जा रहा था कंवरपाल गुर्जर के निवास के सामने। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के निवास पर प्रदर्शन किया जा रहा था, जिस समय सुरक्षा में चूक का ये मामला सामने आया और उसके बाद बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी। 18 पुलिसकर्मी ऐसे जिन्हें सस्पेंड किया गया और 3 एसपीओ ऐसे जिन्हें बर्खास्त किया गया है। साथ ही जांच की जा रही है और आगे भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो यमुनानगर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के निवास पर प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी दौरान उनकी सुरक्षा में चूक देखी गई, जिसके बाद 18 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। 18 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया और 3 एसपीओ ऐसे रहे जिन्हें बर्खास्त किया गया है। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में अस्पताल की लापरवाही सामने आई है, जहां पर रेल हादसे का शिकार हुए एक युवक का शव गायब हो गया, जिसके बाद रोती बिलखती मां की तस्वीरों ने सभी को झकझोर के रख दिया। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। परिजनों के मुताबिक 10 दिसंबर को मृतक सोनू पर किसी काम के लिए वो निकला था और बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन के नजदीक ट्रेन कौन भगा रहा था? दोनों बीच में ऐसी कोई बात नहीं हुई, लड़ना लड़ाई ना झगड़ा, अच्छे सब लोग खा पी के अपने अपने ड्यूटी पे गए थे। ये लोग, मैं जब ड्यूटी से घर आए तो मैंने बच्चे से पूछा, बच्चे पापा कहाँ थे? पापा बोले कि मम्मी पापा 3 बजे घर गए, कहीं घूमने गया, पापा गया। तो हमने उस रात को नहीं ढूंढा क्योंकि मेरे हस्बैंड मम्मी क्या रुक जाते हैं 1 से 2 दिन। मैं फिर मंगलवार को मैं ढूंढने गई रात को, तो मुझे कहीं भी पता नहीं चला। फिर मैंने अपनी पूरी फैमिली वाले को फोन करा, उन्होंने बोला यहाँ नहीं है। तो हम सुबह पुलिस स्टेशन जब रेलवे स्टेशन जब मैं यहाँ पे भेज दिया गया। यहाँ पे हमें 10 बजे से बिठा रखा अब तक। लास्ट में हमें ये पता चला कि बॉडी किसी और को दे दिया गया, कोई और परिवार को। ये अभी जांच के बाद ही पूरा बात बताई जाएगी। अभी जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कहा जा सकता है कि क्या है। अभी फिलहाल कोई ऐसा मामला डॉक्टर की तो इसमें कोई गलती नहीं होती, क्योंकि जो आईयू है वो बॉडी को आइडेंटिफाई करते हैं और जो वारिसान हैं वो भी बॉडी को आइडेंटिफाई करते हैं। बाकी चलिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बुलेटिन के बाद देखिए उत्तर प्रदेश की खास खबरें मेरे सहयोगी अमित के साथ।